अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल टेक सेफ्टी सर्विसेज। व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टेक्निकल एंड सेफ्टी एजुकेटर मोहम्मद जुनैद, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। इसके अलावा फ़ायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने के दौरान जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए वो भी बताऊंगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को टिल एंड तक देखें ताकि आप फ़ायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार जान सकें। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल टेक सेफ्टी सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं अपनी आज की इस वीडियो का आगाज़ करता हूं। तो व्यूअर्स, फायर एक्सटिंग्विशर को आप जगह जगह देखते रहते हैं, रेलवे स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे, शॉपिंग सेंटर्स पे, पर कई लोग इसके बारे में नहीं जानते या इसको इस्तेमाल करने के तरीक़ाकार के बारे में नहीं जानते। तो मैं आपको इसके इस्तेमाल के बारे में बताता हूँ। मैंने पिछली वीडियोस में आग के बारे में और आग की किस्मों के बारे में बताया था कि आग कौन कौन सी टाइप्स की होती है। इसके अलावा मैंने बताया था कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी आग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप आग के बारे में और टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर और टाइप्स ऑफ फायर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी बाकी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़ायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो व्यूअर्स, फायर एक्सटिंग्विशर में उसको इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आपको उसकी नीडल को देखना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर के सामने वाले हिस्से में नीडल दी होती है और उसके ऊपर कलर भी दिया होता है। एक ग्रीन कलर होता है, एक रेड कलर होता है। अगर फायर एक्सटिंग्विशर की नीडल ग्रीन कलर के ऊपर हो तो इसका मतलब है कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो मटेरियल है, जो केमिकल है, वो फुल है, सिलेंडर फुल है और इसका प्रेशर और सब कुछ ओके है, यानी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फायर एक्सटिंग्विशर की नीडल रेड कलर के ऊपर हो तो इसका मतलब है कि सिलेंडर खाली है और इसको आप यूज़ ना करें। यानी कि रेड और ग्रीन कलर से पता चलता है कि सिलेंडर काबिल इस्तेमाल है, इसके अंदर मटेरियल मवाद मौजूद है, और रेड कलर से पता चलता है कि सिलेंडर खाली है। कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर है उसको आप इस्तेमाल करते हैं तो वो 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर खाली हो जाता है। उसके अंदर इतना ही केमिकल होता है जो 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर यूज़ हो जाता है। तो इसीलिए अगर आग छोटी है जिसके ऊपर आप समझते हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप आग स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है, छोटी आग है, उसको बड़ी आग बनने से पहले पहले आप फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से कंट्रोल कर लें। हाँ, अगर आग बढ़ जाती है, फैल जाती है, तो उसके ऊपर आप फायर एक्सटिंग्विशर ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। क्योंकि 1 से 2 मिनट में केमिकल ख़त्म हो जाएगा और वो आग आपको भी अपने लपेटे में ले सकती है। तो नेक्स्ट बात करता हूँ कि अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर डेट दी होती है, एक्सपायरी डेट दी होती है कि ये फ़ायर एक्सटिंग्विशर इतना टाइम काबिल इस्तेमाल है। तो उस डेट को भी आप चेक कर लें, एक्सपायरी डेट चेक कर लें, उसके हैंडल को चेक कर लें, उसके नोज़ल को चेक कर लें। अगर फायर एक्सटिंग्विशर की नोज़ल किसी जगह से क्रैक है या फायर एक्सटिंग्विशर की नोज़ल मुंह से बंद है, उसके अंदर अगर कोई मतलब ब्लॉकेज है, तो उस सूरत में भी आप फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ ना करें, बल्कि वो एक्सटिंग्विशर यूज़ करें जो सही हालत में हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फ़ायर एक्सटिंग्विशर, आप कोई भी बिल्डिंग का फायर एक्सटिंग्विशर है तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर या एज ए
नॉर्मल पर्सन, आपको चाहिए कि आप फायर एक्सटिंग्विशर को एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अगर किसी जगह आग लग जाती है तो आपके पास विद इन सेकेंड्स आपको आग पे कंट्रोल करना है। अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर को पहले से चेक करके रखेंगे, उसको डेली बेसिस पे चेक करेंगे, तो किसी भी जगह आग लग जाती है तो आपको पता होगा कि मेरे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो काबिल इस्तेमाल हैं। अगर उसमें मटेरियल ना हुआ या उसकी नोज़ल ख़राब हुई या हैंडल ख़राब हुआ तो उस सूरत में आग लगेगी तो आपको आग पे कंट्रोल करने के लिए वो फायर एक्सटिंग्विशर तो चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको चाहिए कि पहले से आप फायर एक्सटिंग्विशर को चेक करके रखें। तो ये था तरीक़ाकार कि अगर फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज़ करते हैं तो पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने का क्या तरीक़ाकार होता है। तो आप जानते हैं कि फ़ायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने के लिए पास सिस्टम सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसको समझने के लिए कि फ़ायर एक्सटिंग्विशर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, पास यानी कि PASS। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पास से क्या बनता है और इससे हम कैसे फ़ायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार जान सकते हैं। तो जो पास का पहला वर्ड है P से बनता है पुल द पिन। सबसे पहले फ़ायर एक्सटिंग्विशर की पिन को पुल करें, यानी कि पिन को खींचें, पिन को बाहर निकालें। आप पिन को ज़रा सा खींचेंगे वो बाहर निकल आएगी। उसके बाद जो पास सिस्टम का दूसरा वर्ड है पास का ए से बनता है एम एट द बेस ऑफ द फायर, यानी कि जो आग की बुनियाद है, जो आग की बेस है, यानी कि आग तेज़ी से फैल रही है, अभी आग लो लेवल पे है और हाई लेवल पे नहीं पहुंची, तो जो आग की बेस है, बुनियाद है, आप उस पे पहले अटैक करें। यानी अगर आप आग की बेस पे अटैक करते हैं तो आग जल्दी से जल्दी बुझ सकती है, क्योंकि जो फ्यूल है वो आग की बेस की बुनियाद पे जो सा है वो जल के आगे फैल रहा है और ऑक्सीजन उसको फैलने में मदद दे रही है। तो अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो आग की बुनियाद है, जहाँ से आग शुरू हो रही है, वहाँ पे आप नोज़ल का रुख उस तरफ करेंगे तो आप आग को जल्दी से जल्दी बुझा सकते हैं। दूसरा, आप ये ख्याल रखें कि आप नोज़ल कर रहे हैं आग की बुनियाद की तरफ, बेस की तरफ, तो अपना रुख उस तरफ करें जिस तरफ आप उस तरफ खड़े हों, जिस तरफ हवा के अपोज़िट आप खड़े हों। क्योंकि अगर आप जिधर हवा चल रही है उधर खड़े होंगे तो आग आपकी तरफ आ सकती है, क्योंकि हवा की मदद से आग आपकी तरफ आ सकती है। तो आपको चाहिए कि आग बुझाते हुए हवा के अपोज़िट खड़े होकर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें। तो पास सिस्टम का पहला वर्ड क्या था? पुल द पिन। दूसरा क्या था? एम एट द बेस ऑफ द फायर। पास में जो तीसरा एस है उसका मतलब है स्क्वीज़ द हैंडल, यानी कि हैंडल को दबाएं, यानी फायर एक्सटिंग्विशर के हैंडल को दबाएं। जब आप हैंडल को दबाएंगे तो उसमें केमिकल निकलेगा, अगर वो ड्राई केमिकल पाउडर है। इसी तरह अगर पानी वाला सिलेंडर है तो उसमें से पानी निकलेगा, फोम वाला है तो उसमें से फोम निकलेगा। आप उस हैंडल को दबाएं और वो केमिकल और पानी जो सा है या जो फोम है उसको आप आग के ऊपर डालें, पर आग की बेस पे कोशिश करें डालें। तीसरा है जी पास सिस्टम में वर्ड एस, जो लास्ट एस है पास सिस्टम का, स्क्वीज़ द हैंडल, स्वीप साइड बाय साइड। चौथा वर्ड है स्वीप साइड बाय साइड, यानी चौथा जो एस है वो उससे बनता है स्वीप साइड बाय साइड, यानी आग के एक किनारे से दूसरे किनारे तक आप उसकी फायर एक्सटिंग्विशर की नोज़ल को हिलाएं ताकि आग जो सा है वो चारों साइडों से आप कंट्रोल कर सकें। फायर एक्सटिंग्विशर को आप कोशिश करें कि 7 से 8 फुट दूर रह के इस्तेमाल करें ताकि आप ख़ुद भी आग से बच सकें और आग को कंट्रोल भी कर सकें। फायर एक्सटिंग्विशर 7 से 8 फुट फासले पे आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर उसका एक्सटिंग्विशर का प्रेशर कम है तो आग छोटे लेवल पे है तो आप उसके थोड़ा और करीब जाके 3 से 4 फुट या 5 फुट दूरी पे भी आप फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आग कितनी है और आग की हीट कितनी है।
आप जितनी हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं उतना दूर रह के आप फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करें, बल्कि कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 फुट की दूरी पे फायर एक्सटिंग्विशर को आप इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल से पहले उसको प्रॉपरली चेक करें, और जब आप फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका एग्ज़िट पाथ क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपके भागने के लिए जो रास्ता है, जो दरवाज़ा है, वो क्लियर होना चाहिए। अगर आग आपकी तरफ आती है तो आपके लिए जो एग्ज़िट पाथ है, जो आपके जाने का रास्ता है, भागने का रास्ता है, वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप वहाँ से उस कमरे से या उस जगह से निकलते हैं, आग को आप नहीं बुझा सकते, तो आप खिड़कियाँ दरवाज़े बंद कर दें ताकि ऑक्सीजन अंदर ना जाए और आग उस कमरे के अंदर शट डाउन हो जाए, कंट्रोल हो जाए। नहीं तो अगर आप खिड़कियाँ दरवाज़े बंद नहीं करेंगे तो आग तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन जितनी मिलती रहेगी वो उतनी तेज़ी से फैलेगी। अगर फायर एक्सटिंग्विशर से आग कंट्रोल नहीं हो रही तो जो बड़ी फायर ब्लैंकेट्स हैं उसकी मदद से भी आप आग को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उससे आप ऑक्सीजन को कम कर देंगे। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो आग भी ख़त्म हो जाएगी। कोशिश करें कि फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आप आग को कंट्रोल करें। तो ये थी टिप्स। अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं तो उसके दौरान आप ये एहतियाती तदाबीर को आप मलूज़े ख़ातर रखें। और व्यूअर्स, इसी के साथ ही मैं अपनी आज की इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। मेरी आप सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल टेक सेफ्टी सर्विसेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।